नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आगे के कवि के अंदर हम कर रहे हैं अमीर खुसरो। पीछे की वीडियो में हमने जो कल डाली थी उसके अंदर हमने किया था पृथ्वीराज रासो। हमने जो यूनिट यूजीसी नेट के अंदर यूनिट 5 के अंदर जो भी कविताएं लगी हैं उनके कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हम कर रहे हैं। हमें पिछली बार पृथ्वीराज रासो है पहला कवि जो हमारा लगा है, चंद्र बरदाई है, और दूसरा कवि जो है अमीर खुसरो है, और तीसरा एक और है विद्यापति। ये तीन ही कवि लगे हुए हैं हमारे हिंदी कविता के अंदर आदिकाल के। तो आगे आज हम करते हैं अमीर खुसरो। एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताएं कि आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं अमीर खुसरो। इनके जन्म की डेट है 1255 ईस्वी, 1255 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक इनका जन्म है। और आगे है इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज जिला। क्या है? उत्तर प्रदेश का एटा कासगंज। एटा ज़्यादा पूछा जाता है, कासगंज तो बहुत कम पूछा जाता है। एटा है इंपॉर्टेंट, एटा जिला है। और क्या है इनका? पटियाली गाँव। एटा जिले के अंदर है पटियाली गाँव। पटियाली गांव है, इम्पोर्टेंट है। पिछली बार तो एक बार नेट के अंदर इनके ऑप्शन के अंदर ये डाला गया था इनका जन्म स्थान है वो पटियाला गांव है, तो पटियाला हो गया गलत, लेकिन है इनका पटियाली गांव है। पटियाला तो अलग है और पटियाली ये क्या है? गांव है। और कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। आगे है मूल नाम है इनका अबुल हसन। मूल नाम क्या है? अबुल हसन। और पूरा नाम, मूल नाम अबुल हसन और पूरा नाम क्या हो गया? अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो। गुरु का नाम है इनके निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो पहले कवि मुसलमान थे जिन्होंने हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, और खड़ी बोली का भी। क्या है दोस्तों कि ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और ये भी पूछा जाता है क्योंकि हिंदी शब्द का पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन कवि थे, और खड़ी बोली के भी सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी, तो ये अमीर खुसरो चाहेंगे। खुसरो को हिंदी का तोता या तोतिए हिंद कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे है इन्होंने 7 या 8 शासकों का आरोहण देखा था। क्या देखा था? राज्य आरोहण देखा था, राजाओं का शासन देखा था, जिसके अंदर सबसे अधिक खिलजी के यहाँ रहे थे। खिलजी कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें इन्होंने क्या पदवी मिली थी? दरबारी कवि की। दरबारी कवि के तौर पर इन्होंने यहाँ पे पदवी निभाई थी। तो और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। कव्वाली व सितार के क्या थे? सबसे पहले खुसरो की ही देन है। कव्वाली व सितार वादक खुसरो थे। आदिकाल के प्रमुख अंतिम कवि क्या है? खुसरो है। आदिकाल के अंतिम कवि है और प्रमुख कवि है, ये हो जाएंगे खुसरो। आगे है हिंदी, हिंदवी व फारसी का एक साथ प्रयोग। ये पूछा जाता है कि हिंदी, हिंदवी और फारसी का एक साथ प्रयोग किसने किया था, तो खुसरो हो जाएंगे। आगे है हिंदी की इनकी रचनाएं हैं पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। क्या है? पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। ये हमारे नेट के सिलेबस में दोनों लगी है, पहेलियाँ मुकरियाँ और मुकरियाँ दोनों लगी हैं और पूछी भी जाती हैं। अभी पीछे 2022 के अंदर पूछी गई, जो आगे मैंने आगे वाले पेज के अंदर डाली है। आगे है इनकी रचना में खालिक बारी है और नूब शेर। खाली बारी क्या है? खालिक बारी से तो पता लग रहा है कि क्या है? फारसी का शब्द है। खालिक बारी क्या है? फारसी हिंदी शब्दकोश। आगे है नूब सिपर, और नूब सिपर के अंदर क्या है कि भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। बोलियों का विस्तृत वर्णन किया हुआ इसके अंदर। आगे है अपने गुरु के निधन पर किसने? अमीर खुसरो ने अपने गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। इनके निधन हुआ था तो उस टाइम पे अमीर खुसरो ने क्या बोला था? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। ये वाले कथन पूछे जाते हैं कि किसने कहे थे और कब कहे थे। एक बार क्वेश्चन आया था कि किसने कहे थे, और एक बार ये पूछा था कि कब कहे थे। आगे है ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। फारसी का तो ऊपर भी आया है कि सबसे पहले फारसी का एक साथ किसने प्रयोग किया था, और फारसी का इनका एक हिंदी शब्दकोश भी है। आगे है अपने समय के एक ये नामी कवि थे। कहते कि बहुत बड़ी बड़ी कवियों में इनका नाम आता था, सबसे अच्छे कवियों में नाम आता था। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे। ये तीनों चारों लाइनों के जो हमने बनाए हैं ये हमारे नेट के अंदर ही पूछे जाते हैं। इनमें थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दी जाती है और वो पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा
सही है और कौन सा नहीं है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार क्वेश्चन के अंदर ये भी आया था, फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार है और अपने समय के नामी कवि थे। और ये भी पूछा गया है एक बार कि हिंदी व फारसी का एक साथ प्रयोग किया गया था और ये बड़े ही विनोद मिलनसार और सहृदयी थे। ये पूछे जाते हैं सारे, तभी उन्होंने इसके क्या किए हैं, शामिल किए हैं। आगे हैं पहेलियों और मुकरियों में क्या है इनकी खड़ी बोली, ठेठ खड़ी बोली है। क्या है, पहेलियों और मुकरियों में ठेठ खड़ी बोली है। और गीतों और दोहों के अंदर जो दोहे और आगे सुख ने लिखे हैं उनके अंदर बोला है कि मुख ब्रज या मुख प्रचलित, यानी कि खुद से मुख से ही बोले हुए भाषा है। कबीर की अपेक्षा खुसरो की का ध्यान है वो बोलचाल की भाषा की ओर अधिकता। ये कथन दिए हैं इन्होंने, इम्पोर्टेंट है, सीधे ही पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसके हैं, तो ये हो जाएगा शुक्ल के कथन। आगे है मुहावरों का प्रयोग। जो मुहावरों का प्रयोग होता है वो सबसे पहले किसने किया था, अमीर खुसरो ने। आगे हैं गोरी सुंदर पातली केहर काले रंग 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। जो हमारे इनके नेट के सिलेबस के अंदर लगी हैं पहेलियाँ और मुकरियाँ, उनके अंदर ये ऐसी ऐसी बहुत सारी पंक्तियाँ हैं और पहेलियाँ मुकरियाँ हैं जो हमारे नेट के पेपर के अंदर आती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे लिखा भी इम्पोर्टेंट है। और ये कब आई हुई है, 2022 के अंदर, या चाहे इसके अंदर आप पेपर उठा के देख लेना, 2022 में अभी फ़िलहाल पेपर जो भी हुआ है उसके अंदर आई है। तो इसका हो जाएगा अरहर की दाल। अगर पढ़ा होता है तो हमें ध्यान भी रहता है, अगर नहीं पढ़ा होगा, एक बार भी नहीं देखा है तो हमें याद नहीं आएगा। क्या है, गोरी सुंदर पातली केहर काले रंग 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। ये 11 महीनों के अंदर होती है और जेठ के बाद होती है, तभी इसका अरहर की दाल है। आगे है उनका लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। क्या था उनका, उनकी रचनाओं का जो वो था लक्ष्य था वो क्या था, जनता का मनोरंजन करना था। ये भी पंक्ति आई हुई है पेपर में। और किसके कथन है, शुक्ल के। आगे लाइनें हैं इनकी, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। ये किसकी पंक्तियां हैं, खुसरो की हैं। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये भी किसकी है, खुसरो की है। चूमन तूतिये हिंदुम अर रास्ती पुरसी जे मन हिंदोई पुरख तानाज गोयम। ये पंक्तियाँ हैं जो अमीर खुसरो ने कही है। और अभी पीछे के पेपर में जो आया था उसके अंदर ये पूछी थी कि ये लाइनों का अर्थ क्या है, या फिर ये लाइनें अमीर खुसरो की कही हुई है। उसमें थोड़ा सा हेरफेर कर दिया था कि मैं हिंदुस्तान की तू, इनका अर्थ है ये ऊपर वालियों का, चुमन तूतिये वाली लाइनों का, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में कुछ पूछना चाहो तो हिंदी में पूछो। और क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था कि फारसी में पूछो, तो वहीं पे गलत हो गया। ये लाइनें हिंदवी के बारे में हैं, इन्होंने अमीर खुसरो ने बोली है, मैं हिंदुस्तान की दूती हूँ, अगर तुम वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि हमें एक ही वीडियो के अंदर सारे जो हमारे पीछे पेपर में आए हुए हैं या फिर इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।